Hello, ma'am. Hello, namaste. Okay. Many parents often say that even after teaching spellings over 50 times to their child, they always forget. Is there a problem with their memory? How do they help their children? So many parents have this thing that they are saying that they are having this problem of teaching again and again. So I want to clarify here. The problem is not with the memory. The child most probably will have dyslexia. So first thing that you do is go to a trained and experienced clinical psychologist और उनसे टेस्टिंग करवाइए। जैसे जब आप टेस्टिंग करवाएंगे तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसके अंदर डिस्लेक्सिया आता है उसका डायग्नोसिस होगा। और डिस्लेक्सिया ये होता है कि बच्चे को रीडिंग और स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है। जैसे हम इंग्लिश में कुछ लेटर्स लिखेंगे, बी को बच्चा डी देखता है, पी को क्यू देखता है, एम को डब्ल्यू देखता है, पी को 9 देखता है। ये स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे बच्चे को इशू हो सकता है। और वो बच्चे को, डिस्लेक्सिया वाले बच्चे को हर लैंग्वेज में होगा, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही है, उसे हिंदी में भी होगा। तो हिंदी में मात्राएं में मिस्टेक करेगा। अगर वो फ्रेंच पढ़ रहा है या फिर जापानीज कर रहा है या कोई थर्ड लैंग्वेज कर रहा है तो उसमें भी होगा, क्योंकि लेटर्स की जो बनावट है उसको ब्रेन उस तरीके से नहीं लेता जैसे हम नॉर्मली लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे की आईज में कुछ प्रॉब्लम है या उसे चश्मे लगाने की जरूरत है। डिस्लेक्सिया वाले बच्चे की ब्रेन की वायरिंग अलग है और ब्रेन की वायरिंग के कारण बच्चे को ये इश्यूज आते हैं। तो हमने कुछ लेटर्स के बारे में बात करी। अब बच्चे के जैसे अगर अपन पढ़ते हैं तो कुछ लाइंस होती हैं, जैसे एक पैराग्राफ में 4 लाइंस है, तो बच्चा अगर पहली लाइन पढ़ रहा है तो वो सेकंड लाइन का वर्ड पहली लाइन में मिक्स करके पढ़ेगा। ये भी डिस्लेक्सिया में होता है। तो रीडिंग एंड स्पेलिंग की जो डिफिकल्टी है, जो चैलेंज है, उसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। Okay.